वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपरएक्स गेमिंग एंड हाइपरएक्स गेमिंग में आप लोगों का सबका तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हाइपरएक्स बादशाह आप लोग से डेफिनेटली कहना चाहूँगा गाइस। तो बोलिए कैसे है आप लोग गाइस। जिन लोगों ने कल की स्ट्रीम देखी थी उन लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि कल हमारे पास आए थे अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन आए थे हमारे स्ट्रीम में। एंड उन्होंने जो स्क्वाड को मैं कसम से बोलना चाहूँगा, उन्होंने मैच के बीच में कहा कि भाई जो बीच में है ना एक स्क्वाड में उनको एक शाउट आउट देना चाहूँगा। एंड अमिताभ बच्चन जी ने जैसे उनको शाउट आउट दिया, भाई साहब क्या ही बोलूँ, वो चिकन डिनर मार लिए भाई कल का। तो बेटर है वेट कीजिए। मेरा नाम है हाइपरएक्स बादशाह एंड डेफिनेटली मेरे कॉन्टेक्ट से काफ़ी बड़े बड़े। तो देखते हैं आज के स्ट्रीम में कौन ना कोई एक्टर ज़रूर आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए। बस इंतज़ार कीजिए कौन से वो एक्टर है जो आज आने वाले हैं एंड किसको देंगे वो स्पेशल शाउट आउट गाइस। तो गाइस आज भी हमारे 30 रुपीज़ पेड मैच हैं, सबके सब टीम्स डेफिनेटली फुल हो चुके थे। एंड नॉट श्योर एक आईएनडी की स्क्वाड है जिनको हम लोगों ने स्क्वाड नंबर दिया था, मैं खुद भूल गया, एक बीच में मिसिंग देखो कौन सा 13 दिया था, उनके एक भी बंदे इन नहीं हुए। नॉट श्योर क्या रीज़न है, डेफिनेटली हम मैच के बाद उनको ज़रूर पूछेंगे। वैसे उन्होंने अपनी एंट्री तो करवा दी थी, तो वैसे तो ठीक है, फिर भी हम ट्राई करेंगे उनको कल के मैच में एक स्लॉट दे देंगे। तो गाइस एक शॉर्ट आउट दे जाऊँगा सब स्क्वाड्स को। मेरी जान अरमान की स्क्वाड 2 नंबर पे है, शॉकर्स की स्क्वाड, एनएफसी हाइपरएक्स योगेश की स्क्वाड, एक्सपोर्स डोमिना, एचएफ निंजा, मुकुल की स्क्वाड, शहजादे खान की स्क्वाड, हाइपरएक्स क्रिमिनल एंड एलटी की स्क्वाड, देवियर गेमिंग नूब गेमिंग की स्क्वाड, जीरो एक्सपीरियंस, जीएससी की स्क्वाड, जीएससी के दोनों स्क्वाड्स खेल रहे हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच स्क्वाड जीएससी जो आप इस तरह से हमारे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड कल आप फर्स्ट मैच में एक स्क्वाड आई थी एंड आज आपके 2 स्क्वाड आ गए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे इस तरह से जब डे बाय डे स्क्वाड्स इन होती जाती है गाइस। 14 पे हाइपरएक्स मदारा एंड बीस्ट की स्क्वाड है जिसमें श्याम मास्टरी एंड डोप मास्टर का रिक्रूट किया गया है। 15 पे एएसएम की स्क्वाड, एएसएम सुनील, एएक्सएम सुनील को मैं देखना चाहूँगा क्योंकि कल ये पहले ही मारे गए थे। एक्सिस बनने के कारण आई गेस काफ़ी दूर एक्सिस था, इनको कुछ सफ़र यहाँ पे पानी से तय करना पड़ा। लूट मास्टर एजेंट एजे की स्क्वाड, टीएफ हंटर, हाइपरएक्स क्वीन की स्क्वाड, ओके रावण की स्क्वाड गाइस, अ बिग शाउट आउट टू रावण की स्क्वाड। एंड रावण की स्क्वाड के डेमोन सचिन को यहाँ पे वीएसएस से नॉक कर दिए गए हैं। पता नहीं कहाँ है इनके बंदे, सचिन किन के आसपास है ये। ओके तो ब्लड लाइन ने अपनी पहली किल ले ली है यहाँ पर रावण के स्क्वाड के सचिन को पूरा करते हुए। तो पहले बंदे आज के निकले गए हैं वो है डेमोनिक सचिन। तो रावण की स्क्वाड को एक स्पेशल शॉट आउट देना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय में भाई साहब 8:30 के बाद करीब 9 बजे इनका बोलते हैं ना आ गया। ओके तो भाई साहब नरेश की स्क्वाड यहाँ पे माई वर्ल्ड की स्क्वाड की फाइट चालू हो गई है मुकुल की स्क्वाड के साथ। एंड अकेले माई वर्ल्ड ही इनके झांसे में आए एंड कोई नहीं आया। एंड ब्लड लाइन का मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने क्या ड्रॉप करते हुए। इनको एक ट्राई डेफिनेटली लेना चाहिए था, मुझे ख्याल से उनकी गोलियां ख़त्म हो गई थी। गेमर ट्रैकर आसपास ही शैक के अंदर 2 गोली वाली शॉटगन मैंने नाम रखा है इसका लेके यहाँ पे खेल रहे थे। एंड नमिश सावंत के पास भी शॉटगन है। तो ये बहुत ही बुरा हाल हो गया मेरे दोस्त माई वर्ल्ड का, यहाँ पे जो बेचारे पिस गए मुकुल की स्क्वाड के हाथों गए। ओके गाइस तो स्क्वाड नंबर 19 नरेश की स्क्वाड है, 88 लूजर, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं भाई, दिन बर दिन परफॉर्मेंस बढ़ती होती जाती है। ब्रो महेश माझा भाऊ, ब्रो सागरचा हेल्थ अर्ध कसं झालं रे भाऊ, कुठे उतरलाय तुम्ही, ग्राउंड्सवर कोण कोण आहे। मुकुल की स्क्वाड आहे आणि स्क्वाड नंबर 18 पण आहे तुमच्या आसपासला। ओके गाइस तो 20 पे ब्रो महेश की स्क्वाड है, उसके बाद 21 पे बीस्ट हैकगट की स्क्वाड है। भाई बहुत कुछ सुना है मैंने बीस्ट हैकगट की स्क्वाड के बारे में एंड काफ़ी चर्चित में थे हमारे क्लैन मेंबर्स के साथ, काफ़ी इन्होंने आज एक इंटरेक्शन किया काफ़ी लोगों के साथ। तो फिर इनका एक अच्छा सा फीडबैक आया है मेरे पास सब लोगों की तरफ से। तो डेफिनेटली बीस्ट हैकगट काफ़ी बेहतरीन खेल रहे गाइस, बहुत अच्छा अपने लोगों के साथ एक अपना रेपो बना दिया है यहाँ पे। ओके 22 में माई वर्ल्ड की स्क्वाड थी जिसमें से माई वर्ल्ड ही नहीं है, तो अभी मैं किस
किसका नाम लूँ, ब्लड लाइन की स्क्वाड बोलूँ, गेमर ट्रैकर की बोलूँ कि नमित सावंत की बोलूँ। चलो वो आगे सोचेंगे, जिसने पहला किल किया डेफिनेटली मैं उसका नाम यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे डीमन जायरो भाई, जिस हिसाब से डीमन जायरो के ऊपर ही मैं आया एंड इन्होंने यहाँ पे नॉक कर दिया है स्क्वाड नंबर 21 के फैक्ट्री स्कल को। मतलब 20 टैग गॉड के एक बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके हैं फैक्ट्री स्कल एंड उनको यहाँ पे डेफिनेटली रिवाइव दिया जा रहा है। एंड जायरो यहाँ पे भाई साहब एकदम मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके थे। कौन थे जिन्होंने जायरो के ऊपर किया हमला, उनका नाम है ओके, तो यहाँ पे नॉट डेडसेक। भाई साहब मैं गलत स्पेल कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं, बट ये SLR लेते हुए बहुत ही बढ़िया एटेक्स मिल गया तो मैं क्या ही बोलूँ भाई साहब, मज़ा ही आ गया। IND रोग ओके, तो इन्होंने आई गेस पूरी तरह से अपने सारे बूस्टर यूज़ कर लिए। इनके बैंडेज भी नहीं, इनको वेट करना पड़ेगा, डेफिनेटली इनकी हेल्थ पूरी हो जाएगी जिस हिसाब से बूस्टेड है, बट इनको काफ़ी अब इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड 25 पे रेड डेविल, ओशियंस, B4L एंड शॉन बैंस। भाई साहब शॉन बेंस का नाम मैं काफ़ी गलत ले रहा था, मैं शॉबेंस कर रहा था, मैं एन को साइलेंट ले रहा था, बट वो शॉन है भाई साहब। शॉन भाई क्या बोल रहे हो। रेड डेविल यहाँ पे ऑफलाइन दिखते हुए मुझे नॉट श्योर क्या हो गया है इनको यहाँ पे उजी के साथ, बट शॉन मैन, जाकिर, ओशियंस एंड रेड डेविल बैक इन फॉर्म गाइस। फिर से ये एक चुट हो चुके हैं, काफ़ी चेंजेस कर रहे थे जो कि इनकी स्क्वाड के लिए मैं बोल सकता हूँ कि उतना लाभदायक नहीं हो रहा था, बट नेवरलेस दे आर बैक इन फॉर्म गाइस। देखते हैं आज क्या क्या गुल खिलाते हैं गाइस। ओके आज इलाइट की स्क्वाड नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ कि कौन सी एक स्क्वाड है जो हो रही है मेरे लिए मिसिंग। तो यहाँ पे एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड है, एक्सपोज डोमिना के सामने आ गए ऑक्सीमोरॉन। तो एक बिग शाउट आउट टू ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन की स्क्वाड फिर से असेंबल हो गई है। ऑक्सीमोरॉन ने आज पता है क्या बोला था, मुझे कॉल करते हुए पहले चिल्लाया था एवेंजर्स असेंबल। एंड जैसे ही इन्होंने बोला भाई साहब ये देखिए हाइपर नूब एडी, हाइपर नूब जीजे एंड लूजर की स्क्वाड ने इनका असेंबल कर लिया। एंड कॉन्फिडेंस देखिए भाई साहब, सीधे उतरे हैं पोचिंग की। एंड पोचिंग की में दूसरी स्क्वाड है एक्सपोज डोमिना की, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर एक फाइट होने की आशंका दिख रही हुए, बट एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड ने जो है यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट में दो दो करके जो कवर ले लिया है वो बहुत ही बढ़िया ले लिया है गाइस। मतलब छोटी सी चूक तो यहाँ पे नॉक होना कोई भी स्क्वाड का डेफिनेटली। अगर ऑक्सीमोरॉन की स्क्वाड पूरी राइट जाके वहाँ पे गोल्ड और डोमिना पे हमला करते हैं तो फिर एक्सपोर्ट्स की स्क्वाड जो है वो यहाँ पे एक तरह से मैं बोल सकता हूँ काफ़ी वीक पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि उनके बाकी दो बंदे उनसे इतने दूर है कि मैं क्या ही बोलूँ भाई साहब, इतने दूर है यस कि वो जब तक पहुँचेंगे उनके पास तब तक तो भाई उनकी पेटी आम की बन जाएगी भाई, आम की पेटी उनकी डेफिनेट। गोल्ड के ऊपर यहाँ पे जीजे ने थोड़ा सा एक हमला कर दिया था, गोल्ड को थोड़ा सा डैमेज दिया। लूजर वहाँ पीछे से जा रहे हैं। ओके यहाँ पे कार 98 का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए लूट मास्टर की स्क्वाड के KRS विच ए को भाई साहब उनके हाथ में भी कार 98 था, सामने वाले ने जिससे मारा वो भी कार 98 था। तो कार 98 वर्सेस कार 98 में जीरो एक्सपीरियंस के बंदे का कार 98 थोड़ा सा ज़बरदस्त पड़ गया। यहाँ पे डिवाइन आ गए उनको रिवाइव करने, हॉस्पिटल में है तो भाई साहब यहाँ पे तो अगर हॉस्पिटल से कोई बंदा बच के ना जाए तो भाई हॉस्पिटल बनाने का क्या मतलब। तो यहाँ पे KRS विच ये को यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया, हॉस्पिटल में आए थे भाई, तो अभी मरम्मत तो पूरी तरह से करेंगे PUBG वाले और इनको बचा भी लिए है। तो अब फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी खतरा या कहरा नहीं दिख रहा है। बीस्ट हैक गॉड की स्क्वाड एंड डिमंस की स्क्वाड का जो फाइट चल रहा है गाइस, यहाँ पे मुझे देखना है भाई साहब आज बीस्ट हैक गॉड की स्क्वाड ने मंगा दिया है BRDM। ओके तो इनके साथ जो दूसरी स्क्वाड यहाँ पे है वो है स्क्वाड नंबर 23 IND रोग की स्क्वाड। एंड IND रोग की स्क्वाड के सामने भाई ये कहाँ से आ गए हैं LT HyperX LT की स्क्वाड यहाँ पे आ चुकी है। भाई साहब क्या ही कर रहे हो आप लोग, एक तो आप पहले से 3 हो
और 3 होने के बावजूद आप लोग आ गए हो मिलिट्री बेस में। यस, बहुत ही गलत डिसीजन यहाँ पे हाइपर एक्स क्रिमिनल एंड एलटी की स्क्वाड का। बाल बाल बचे बोलते हैं ना जिसको, वो हो गया है भाई। यहाँ से क्रिमिनल आई गेस कार 98 चला रहे, कौन सी स्कोप पे चला रहे वो मुझे डेफिनेटली नहीं पता। ओके एंड आसपास स्क्वाड नंबर 21 बीस्ट टैगआउट की स्क्वाड ने BRDM भी मंगाया है एंड पीछे से गाड़ी लेते हुए यहाँ से होते हैं 9-2-11। तो चलिए बबलू ने वहाँ पे द ब्राउन बॉय को कर दिया है नॉक एंड बबलू जो है वो है टीम नंबर 6 के, जिन्होंने माई वर्ल्ड को अभी कर दिया था खेल से बाहर। ओके, तो रावण की स्क्वाड के निखिल ओपी यहाँ पे अकेले ओपी प्रोन्ड है। क्या भाई साहब, इनकी मेरे को पैंट बड़ी बड़ी अच्छी लगी भाई, मतलब कसम से मैं बोल सकता हूँ भाई साहब। निखिल भाई, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन था, बट लॉकडाउन के पहले होली वाली जो पैंट है आज तक पहनने की क्या ज़रूरत थी भाई साहब, दोनों डाल देते, क्या फ़र्क पड़ जाता भाई, चेंज कीजिए। यहाँ पे ब्रो महेश की स्क्वाड के ऊपर मुकुल की स्क्वाड जो है वो पूरी तरह से कर रहे हैं दंगाड़ा। एंड भाई मैं सच बोलता हूँ, ब्रो महेश को नॉक कर दिया बबलू ने। बबलू 4x लगा के जिस तरीके से यहाँ पे फायर कर रहे हैं, अब इनको दिख गए ब्रो सागर। ओके, ब्रो सागर चले गए हैं वॉल के पीछे, तो डेफिनेटली ये उनको नहीं मार पाएंगे। ब्राउन बॉय दिख गए फिर से। यस, थोड़ा सा अटैक हो गया। किशोर ने वहाँ पे ओशियंस को नॉक कर दिया भाई साहब। यहाँ पे हाइपर एक्स की स्क्वाड वर्सेस ओके वुल्फ वॉरियर। ओके, तो वुल्फ वॉरियर गलती से आके हाइपर एक्स योगेश की स्क्वाड पे आके बैठ गए भाई। ये ही है हाइपर एक्स LTN क्रिमिनल स्क्वाड के। एंड यहाँ पे ओशियंस जहाँ पे है, नॉट श्योर ओशियंस अब नहीं बच पाएंगे। किशोर ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया ओशियंस को। यहाँ पे रेड डेविल जो है एंड शॉन बेंस एंड जाकिर, अब ये 3 बंदे क्या ही करेंगे वो मुझे देखना है। यहाँ पे एटॉम किसके स्क्वाड में थे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बीस्ट हैगॉड की स्क्वाड में थे। इनकी स्क्वाड के 2 किल, एटॉम ANT के 2 किल डेफिनेटली हो गए, बट वो 2 कौन बंदे हैं जो इनके हाथों से मारे गए वो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। क्योंकि ASM की बंदे हैं। ओके, एक्सफोर्स का यहाँ पे फाइट चालू हो गया भाई पोचिंकी में। पोचिंकी में भाई साहब ओके, डोमिना एंड गोल्ड को पूरी तरह से क्लियर कर दिए गाइस। तो जिस तरह से मैंने बोला था कि अगर ये भाई जिस तरह से दोनों गोल्ड एंड डोमिना के दूरी पे थे, ये डेफिनेटली मारे जाएंगे। एंड बूम को ऑलमोस्ट कर दिया है यहाँ पे 1 HP। ओके, मदारा यहाँ पे नॉक्ड है प्रिंस के हाथों। स्कूल के आसपास की ये फाइट है। श्याम महेश्वरी आके मदारा को कर रहे हैं रिवाइव एंड डोप मास्टर अपने बंदे को आ रहे हैं पूरी तरह से इन कवर लेने के लिए। वहाँ पे मेरा भाई श्याम महेश्वरी फिर से नॉक हो चुके हैं। एंड इस बार वो जिससे नॉक हुए मैं उनका नाम नहीं देख पाया, बट वो यहीं आसपास के कोई ना कोई डेफिनेटली है। जाकिर ने वहाँ पे किशोर को नॉक कर दिया है। तो ये रोजॉक की फाइट है डेफिनेटली। तो रोजॉक में जाना चाहेंगे। ओशियंस यहाँ पे हो चुके हैं क्लियर एंड किशोर यहाँ पे नॉकड आउट है। देखते हैं किस तरह से ये करते हैं रश। यस, रेड डेविल टेकिंग द चार्ज। यस, रेड डेविल टेकिंग द चार्ज गाइस। किशोर भी नॉकड आउट। ओके, तो ये दोनों बंदे यहाँ पे हो चुके हैं क्लियर। रेड डेविल ने बहुत ही बढ़िया कमांड संभाला अपनी स्क्वाड का। देखिए, एक किल भी बहुत होता है जब आपके एक बंदे मारे जा चुके हैं। ओके, हाइपर LT यहाँ पर मारे गए एंड वेरलॉक वेनम ने
और हाइपर एक्स क्रिमिनल ने BRDM कर लिया है बीस्ट हैक गॉड की चोरी। एंड ये जा रहे हैं जोन के अंदर। भाई साहब देखिए कितने लोगों ने ये नजरिया नहीं देखा होगा, क्योंकि BRDM मिलने के बावजूद भी काफ़ी लोगों ने BRDM का कभी इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया होगा। भाई साहब देखिए पानी से निकलते हुए सीधा अब ये गाड़ी जाएगी रास्ते पर। ओके, नेक्स्ट पोस्ट डोमिना की स्क्वाड फर्स्ट स्क्वाड टू वाइप आउट फ्रॉम टुडेज मैच एंड इनको क्लियर कर दिया है हमारे ऑक्सीमोरॉन की स्क्वाड में, जिसमें से 3 किल हाइपर नूवेडी ने लिया है एंड 1 किल लिया है यहाँ पे लूजर ने। तो जिस तरह से मैंने बोला था गाइस मैच के स्टार्ट से पहले, यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन ने आज डेफिनेटली बोला है एवेंजर्स असेंबल, एंड भाई सबके सब हो गए असेंबल। ASM की स्क्वाड के 2 ही बंदे बचे थे एंड 2 बंदे बचने के बावजूद ये ले रहे हैं यहाँ पे पूरी तरह से फाइट। ओके, बीस्ट हैक गॉड की स्क्वाड ने ऑलमोस्ट डाउन कर दिया है ASM के। आखिरी बंदे बचे ASM वॉरियर एंड आई गेस वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। यस, ब्रो महेश की स्क्वाड में भाई साहब अब ब्रो महेश के ऊपर मैं डेफिनेटली अपना स्पेक्टेट का कीड़ा रखूंगा। ओके, तो ब्रो महेश को बबलू ने यहाँ पे क्लियर कर दिया एंड पूरी स्क्वाड जो है अब मुकुल ने ब्रो महेश की स्क्वाड को भी पूरी तरह से वाइप कर दिया गाइस। तो सेकंड की टीम टू वाइप आउट इस ब्रो महेश की स्क्वाड। क्या बबलू को इमोट दिखाना चाह रहे? यस भाई साहब, पप्पी दे रहे भाई। किसको दे रहे? हाइपर एक्स गेमिंग को दीजिए डेफिनेटली और मजा आएगा। टाटा बाय बाय। गाइस तो बहुत ही बेहतरीन 2 फाइट्स देख ली हमने भाई साहब, मानना पड़ेगा। 95 लोग ज्वाइन होने के बावजूद यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 लोग क्लियर हो गए, बट स्क्वाड सिर्फ निकली है 2। मतलब गाइस सबको पता है कि भाई साहब हम जितना लास्ट तक सरवाइव करेंगे उतने हमारे चांसेस बढ़ते हैं गेम में अंदर रहने के। हाइपर एक्स योगेश एंड भाई साहब ओके, तो ये दोनों बंदे ऑफलाइन हैं। NFC वायरस एंड हाइपर एक्स योगेश आई गेस उतरते साथ ये दोनों यहीं पे रह गए एंड रह ही गया भाई साहब। NFC वायरस अब खत्म होने जा रहे हो भाई साहब, दोनों एक साथ मर रहे। चलो ये देखने मजा आ रहा है कि इन दोनों में से पहला मरेगा कौन, क्योंकि अगर आप अपने लेफ्ट टॉप पे देखें तो दोनों की हेल्थ ऑलमोस्ट है सेम। क्या चलो गाइस शर्त लगाइए कि कौन पहले मरता है या दोनों एक साथ जाएंगे? क्या 2 धुएं एक साथ दिखेंगे या एक नॉक पहले दिखेगा फिर बाकी बाद में धुएं होंगे? एक साथ गाइस शर्त लगाए, कम ऑन 3 2 1 बताइए क्या होने वाला है। एंड यू ऑल गेस्ड इट राइट कि ये दोनों एक साथ जाने वाले हैं गाइस। ये देखिए किस तरह से दोनों एक साथ मारे गए गाइस यहाँ पे। और प्रिंस की स्क्वाड एकदम सेंटर में गाइस। तो मैं एक बार देखना चाहूँगा कि कौन सी स्क्वाड को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मेरे को दिख रही है। प्रिंस की स्क्वाड को एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा एडवांटेज मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। एंड उनके अलावा रेड डेविल की स्क्वाड ने भी रोजॉक के ऊपर बहुत ही बढ़िया एक पोजीशन हैंडल कर लिया, क्योंकि अनलेस वहाँ पे कोई फाइट ना लेना आए तब तक वो पोजीशन जो है वो काफ़ी सिक्योर्ड पोजीशन है, मैं बोल सकता हूँ गाइस। ओके, तो सब स्क्वाड्स देखिए जिस तरह से आप देखोगे ना तो सबके सब स्क्वाड्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, सबके सब। क्या बात है भाई, अभी तक क्रिमिनल और वेनम जो है वो अभी तक BRDM में ही घूम रहे हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया, जब तक ये BRDM है तब तक आपकी जान पूरी तरह से बची हुई है। ASM वॉरियर यहाँ पे अकेले बचे थे एंड भाई साहब इनको मिल गई है बगी। बगी का एक एडवांटेज मैं गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बगी में पीछे से OMG अभी ने वहाँ पे 0 एक्सपीरियंस के एक बंदे को नॉक कर दिया है ऑफ से। ओके, तो काफ़ी दूर का ये मैं बोल सकता हूँ ये अटैक किया गया है
यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस के ऊपर। यहाँ पे दीपू और सुमित की टीम ने ओके हाइपर एक्स मदारा वहां पे इन एक्शन। डोप मास्टर क्लियर्ड। स्क्वाड नंबर 9 के साथ ये फाइट हो रही है। ओके जय ओके पीछे से नॉक कर दिया देवियोर गेमिंग ने। तो ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पड़ गई लालच भारी। श्याम महेश्वरी पूरी तरह से भागते हुए आ रहे हैं अपने स्क्वाड को बचाने के लिए। देवियोर गेमिंग उनके सामने ही है। देवियोर गेमिंग को अगर ये नॉक कर देते तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ओके दो लोगों ने अटैक कर दिया श्याम महेश्वरी के ऊपर एंड इसी के साथ देवियोर गेमिंग जो है वो पूरी तरह से हो गए हैं सिक्योर्ड। यहाँ पे हाइपर एक्स निंजा किसी को नॉक कर रहे हैं, नॉट श्योर कितनी दूरी पे कर रहे हैं। आसपास वैसे उनके स्क्वाड से हाइपर एक्स बहुत ही बढ़िया। देवियोर गेमिंग जो है यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन पोजीशन पे आ गई है। मुकुल की स्क्वाड में बबलू और शुभम के जो परफॉर्मेंस है भाई साहब, न्यू बंदे इन्होंने रिक्रूट किया है बबलू नाम का, काफ़ी ही बेहतरीन खेल रहा है भाई साहब। 4 किल ऑलरेडी कर दिया हाइपर एक्स। ओके तो यहाँ पे क्रिमिनल ने शॉकर को क्लियर कर दिया, बबलू ने भाई अटैक कर दिया है एंड इसी के साथ मेरे ख्याल से ये स्क्वाड भी हो गई है पूरी तरह से वाइप देवियोर गेमिंग के। ये 3 किल डेफिनेटली ले लिया था देवियोर गेमिंग ने, बस अब इनको हार चटना पड़ा गाइस। क्रिमिनल स्वैग ने यहाँ पे हेडशॉट देते हुए क्लियर कर दिया है किसी को, तो नॉट श्योर किसको किए इन्होंने क्लियर, बट किसी को तो हेडशॉट दिया था भाई साहब। मेरे को वो सिंबल वहाँ पे दिखते हुए आया। तो यहाँ पे भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं भाई साहब। तो यहाँ पे नरेश की स्क्वाड को जो एडवांटेज है भाई स्कूल के बीचों बीच में, तो मेरे ख्याल से टॉप 10 तो ये भाई बंदे आंख बंद करके आने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे पीछे से स्क्वाड नंबर 21 आ रही है। ओके इनके 2 बंदे हैं। वैभव टैग ने वहाँ पे डिवाइन को नॉक कर दिया है। ये रहे वैभव टैग। ओके एंड वैभव टैग खुद नॉक हो गए हैं लूट मास्टर की स्क्वाड के हाथों। एंड अब इनके एक आखिरी बंदे बचे हुए हैं जो फतर के। यहाँ पे एक हेल्थ किट है भाई, पूरी तरह से हेल्थ किट लगा लीजिए ना भाई साहब। आपके पास जोन के जाने का वैसे तो 1 मिनट है, बट अगर इन्होंने आपके ऊपर रश कर दिया द लूट मास्टर की स्क्वाड ने, तो डेफिनेटली आपको लूट के यहाँ से निकल जाएगी भाई साहब। ओके इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि बंदे काफ़ी दूर हैं एंड बट अब दूर होने का ये हो गया कि इनको एक एक पोजीशन से पीक करते हुए, ऐसे टाइम पे गाइस पीक करते हुए जब आपको मालूम है कि सामने 3 बंदे बचे हैं, तो वेट ना करिए उनका आपके ऊपर रश करने का। आप बेटर हो कि पीक लेते हुए यहाँ पे क्लियर करते जाइए। यस यस इस तरह से, यस ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी खेला H4U ने यहाँ पे नॉक करते हुए। यहाँ पे डीमंस की स्क्वाड ओके पूरी तरह से वाइप हो गए भाई, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया एंड 0 एक्सपीरियंस ने यहाँ पे इनको पूरी तरह से तबाही में बदल दिया भाई साहब। 0 एक्सपीरियंस के स्क्वाड के बंदे नॉक हो रहे थे बट 4 किल यहाँ पे टोटल हो गया है। जीएससी की स्क्वाड यहाँ पे ऑग कॉन लेके घूम रहा है भाई साहब। ओके दीपू ने यहाँ पे बीस्ट हैक गॉड को अभी नॉक कर दिया है। फैक्ट कल 3 ने दीपू को नॉक कर दिया। शहजादे खान की स्क्वाड फाइट लेते हुए बीस्ट हैक गॉड की स्क्वाड के साथ। 2 बंदे अभी भी इनके जिंदा है। कमीना यहाँ पे पूरी तरह से हमला करते हुए वहां पे 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड का ओके मैं इसको फिलहाल फाइट नहीं बोलूंगा। ओके निंजा ने वहां पे बबलू को कर दिया है नॉक।
नॉट श्योर कि अब बबलू बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं। ओके, बगी के पास है 2 लोग। अगर यहाँ पे एक परफेक्ट नेड या कुछ हो जाता है तो ये शायद महंगा पड़ जाएगा मुकुल की स्क्वाड को गाइस। यस, एंड वहाँ पे मौली, बहुत ही बढ़िया मौली आई है। बबलू इनके जो मेन लीड प्लेयर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, उनके ऊपर आग लग गई थी, सॉरी। ओके, एंड बबलू आई गेस यहाँ पे रश करने की कोशिश कर रहे। बबलू नीचे आ गए हैं, नीचे के रूम में है। एंड अगर वहाँ से उन्होंने हाइपर एक्स क्वीन हंटर या किसको भी स्पॉट कर दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाला है हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड को, क्योंकि अब मुकुल की जो स्क्वाड है वो पूरी तरह से 2 बंदे नीचे। निंजा जो है वो अकेले घर के ऊपर है। यस, एंड इस तरह से निंजा को बबलू ने कर दिया है नॉक एंड पूरा क्लियर। टीएफ हंटर को भी वहाँ पे नॉक कर दिया भाई साहब। अब अमित क्या करेंगे वो देखना है। अमित की गोली नहीं चल रही, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है। ये सब भाई साहब 2 लोगों को पूरी तरह से नॉक कर दिया था एंड शुभ को यहाँ पे डाउन ज़रूर कर दिया था। बबलू इनके एक अकेले मेन प्लेयर खेल रहे हैं भाई साहब, क्या ही बोलूं। अकेले बबलू के हो गए 7 किल। ओके, दीपू वहाँ पे फिर से नॉक हो गए हैं, बट अब जिसके हाथों नॉक हुए वो है 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड। शहजादे खान मेरे दोस्त यहाँ पे पूरी तरह से हो चुके हैं किल। अब कमीना और सुमित, तो सुमित कमीना बोलो या मिस्टर कमीना, सुमित या सुमित मिस्टर कमीना बोलो, दोनों भी एक ही बात है। इन दोनों को किसी तरह से यहाँ पे दीपू को बचाना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से 3 किल पूरी तरह से दीपू के हैं। दीपू के पास पूरे लेवल 3 का सामान है। शॉन बेंस ऊपर आ गए भाई साहब एंड पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। नहीं, एक आखिरी बंदे बचे हैं आई गेस। रेड डेविल को मैं देखना चाहूँगा कि रेड डेविल ऐसी पोजीशन पे किस तरह के रिएक्शन देते हैं अपनी स्क्वाड के लिए। ओके, तो यहाँ पे बैंडेजेस अब मिल चुके हैं रेड डेविल को एंड रेड डेविल ने बहुत ही बड़ी गलती की भाई साहब। शॉन बेंस ओके जाकिर को पूरी तरह से इजीली यहाँ पे रिवाइव कर देंगे एंड आई गेस अंदर वो रेड डेविल को भी रिवाइव कर सकते हैं, बट उनको डेफिनेटली यहाँ पे एक करना पड़ेगा स्मोक। ओके, नरेश ने भाई साहब यहाँ पे कर दिया था किसी ना किसी को नॉक। तो गाइस 10 स्क्वाड्स रिमेनिंग, तो डेफिनेटली इनके सबको यहाँ पे मिलता है कोई ना कोई प्राइजेस। एचएफ निंजा एएससी की स्क्वाड भाई साहब बाहर। 6 नंबर पे मुकुल की स्क्वाड बाहर। हाइपर एक्स क्रिमिनल की स्क्वाड भाई साहब क्या ही पोजीशन में दोनों बंदे अंदर बचते बचते आए कि मुझे कसम से मैं बोलूँ बहुत ही मज़ा आ रहा है इनका जिस हिसाब से स्ट्रेटजी है देखने के लिए। यहाँ पे मैं घर के ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे होने वाला है बहुत ही ज़्यादा दंगल। ओके, बबलू को वहाँ पे कर दिया है नॉक। मुकुल ऑलमोस्ट डाउन है। ओके, हेल्थ किट नहीं, बैंडेज नहीं, कुछ भी नहीं है। बबलू को यहाँ पे रिवाइव नहीं कर पाएंगे, जोन स्टार्ट हो गया। शुभम भी नॉक हो गए एंड मेरे ख्याल से मुकुल भी नॉक हो जाएंगे। नहीं, ओके मुकुल ने यहाँ पे एक को नॉक कर दिया, बट अब मेरे को नहीं लग रहा है ये जोन के अंदर जा पाएंगे। यस, ये भी हो गए क्लियर। अब रोहित अकेले बचे हैं, रोहित भी यहाँ पे होते हैं एचएफ निंजा के हाथों क्लियर भाई साहब। अब 6 स्क्वाड्स बची है। एचएफ निंजा मेरे दोस्त, इनके हाथ में जब ग्रोजा आ जाता है ना तब ये ऐसी आग लगाते हैं बस्ती में, बाबा रहता मस्ती में। 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड ने मैं बोल सकता हूँ गाइस इस तरह से होता है गेम।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, ओके, जीएससी की स्क्वाड बहुत बढ़िया भाई साहब, स्टिल अलाइव। नरेश भाई साहब जहाँ अटके हैं वहाँ इतना बुरा लटके हैं, क्योंकि अब इनको बाहर आना भी है तो फिर किसी ने, ओके, बहुत बढ़िया पोजीशन लेके ये बाहर आ चुके हैं गाइस। एंड जाकिर यहाँ पे अकेले बचे हैं भाई साहब, इनको रिवाइव दे दिया गया था। एंड जोन के अंदर, ओके, ऑक्सीमोरन की स्क्वाड भी भाई साहब जोन के अंदर है। नरेश जैन, तो भाई साहब 6 स्क्वाड रिमेनिंग है। एचएफ निंजा को क्लियर कर दिया, इसी के साथ हो गई है 5 स्क्वाड गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी स्क्वाड। 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड ने टोटल 13 किल कर दिए गाइस। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनका गेम आज बेटर क्यों हुआ गाइस। इन्होंने घर पकड़े, बिल्डिंग्स पकड़े, स्कूल पकड़े, रूम्स पकड़े एंड उसके अंदर से ही फायर कर रहे गाइस। चारों चार बंदे एकजुट होके खेल रहे गाइस। इन्होंने एक भी फाइट नहीं ली। जिस तरह से मैंने अभी पूरा मैच देख लिया, जाकिर क्लियर हो गए 5th पोजीशन पे। ओके, नरेश जैन को यहाँ पे देख लिया गया है एंड नेविस ने उनको भी धीरे धीरे स्लो फायरिंग में कर दिया है क्लियर। ओके, एंड इसी के साथ एवरसोन जो बचे थे वो भी हो गए क्लियर। अब ऑक्सीमोरन के एवेंजर्स वर्सेस द 0 एक्सपीरियंस। एंड 0 एक्सपीरियंस के बंदे जोन, ओहो, लूजर ने बहुत ही गलत पिक लिया भाई साहब। यस, इससे गलत पिक मैं बोल नहीं सकता किसी ने लिया होगा, क्योंकि जब सामने बंदा है तो आप क्यों इतना पिक ले रहे हो। तो हाइपर एओ एंड हाइपर जीजे, तो ये 2 स्क्वाड्स जो बची हुई है भाई साहब, अब इन पे रश करने वाले हैं ये। ओ भाई साहब, ये इनको पता ही था इन पे रश होने वाला है। अब ये इनको यहाँ पे अपने एरिया करना पड़ेगा सेफ भाई साहब। एंटीडोट जिस हिसाब से घुस रहे हैं, एंटीडोट नहीं, आई गेस नेविस घुसे थे भाई। यानी 0 एक्सपीरियंस कर क्या रहे गाइस, फैन वैन से मार रहे हैं, मस्ती के मूड में है। एंड मस्ती के मूड में गाइस उन लोग ने मैच जीत लिया। क्या ही बोलूं भाई, फैन फाइट, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तीनों की 3 बंदों ने रश कर दिया फैन लेते हुए एंड सब हमला कर दिए भाई। नूप एडी के ऊपर या जीजे के ऊपर, दोनों में से जो भी लाइफ था भाई। तो यहाँ पे इन टोटल किल्स कर दिए भाई 18। तो 5 2 7 7 + 7 = 14 एंड 14 + 4 = 18। तो गाइस 18 किल्स यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस की पूरी स्क्वाड ने किया है। एंड उसी के साथ मैं बोल सकता हूँ गाइस सेकंड पोजीशन के हकदार, फर्स्ट पोजीशन के हकदार भी हो गए। एंड 18 किल्स मोस्ट प्रोबेबली वुड बी द हाईएस्ट किल्स फॉर टुडे गाइस। मैं एक बार वो फिर से चेक कर लेना चाहूँगा कि 18 किल्स जो है वो आज के हमारे हाईएस्ट किल्स है कि नहीं। सेकेंड पोजिशन में ऑक्सीमोरन दी एवेंजर स्क्वाड, आज जो इन्होंने ऑक्सीमोरन ने लाई थी वो एवेंजर स्क्वाड आज असेंबल होके इन्होंने पोजीशन पकड़ लिया है सेकंड। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 2 6 6 and 1 7, तो किल्स काफ़ी कम है, 7 किल्स ही है। नेवरदलेस 7 किल्स होना मतलब कोई एकदम ही कोई बुरी बात नहीं होती भाई साहब। बट बहुत बढ़िया खेला है गाइस ऑक्सीमोरन की स्क्वाड ने आज असेंबल होके। तो थर्ड पोजीशन पे जीएससी की स्क्वाड आई है भाई। जीएससी की स्क्वाड 4 किल्स के साथ आई है। तो 0 एक्सपीरियंस अभी तक टॉप किल के भी हकदार बने बैठे हैं। फोर्थ पोजीशन में नरेश की स्क्वाड है भाई, 3 किल के साथ आई है। बहुत ही बढ़िया, लास्ट तक जो सर्वाइव किया था नरेश ने, वही मैच इनको लास्ट तक लेके आए। 5th पोजीशंस में जाकिर की स्क्वाड है गाइस, रेड डेविल की स्क्वाड है। एंड आज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है भाई साहब, 7 किल इन टोटल कर दिए। ओशियंस पहले ही मारे गए, वरना ये टीम भी हकदार हो सकती थी यहाँ पे टॉप लास्ट तक आने की गाइस। एएससी की स्क्वाड नंबर 6 पे आई है भाई। एचएफ निंजा ने 2 किल किए, दोनों भी ग्रोजा से किए हुए हैं। 7th पोजीशन पे मुकुल की स्क्वाड आई है। एंड इनके किल्स देखने पड़ेंगे क्योंकि आई गेस ये किल्स 10 एंड 17 किल किए गाइस। तो 17 किल्स एंड
यहाँ पे है 7 और 7 14 18 किल्स। तो भाई साहब 1 किल से रह गए टाई होने के लिए। यहाँ पे हाइपर एक्स क्रिमिनल वेरलॉक वेनम ने भाई साहब क्या ही बोलूँ, लास्ट तक पोजीशन बचा के रखी अपने स्क्वाड की एंड आए हैं 8th पोजीशन पे। 9th पे दिए जीएसए की सेकंड स्क्वाड। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन जीएसए की दोनों स्क्वाड आई है हमारे साथ खेलने एंड दोनों की दोनों स्क्वाड को आज 3rd एंड 9th पोजीशन मिला है, मतलब प्राइजेस ही प्राइजेस। 10th पोजीशन पे रावण की स्क्वाड आई है गाइज। यहाँ पे ब्रो महेश ने एक सेकंड टीम डलवाई थी, रावण की स्क्वाड है। बिग शाउट आउट टू यू गाइज एज वेल। डेफिनेटली मैं चाहूँगा आप लोग कल भी खेलने आइए। 11th पोजीशन पे शहजादे खान की स्क्वाड आई है। यहाँ पे एक रैंक से रह गए शहजादे खान। 12th पोजीशन पे हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड आई है गाइस। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ इनका थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन होते जा रहा है। 13th पोजीशन पे मेरी जान H4U की स्क्वाड आई है गाइस। अरमान की स्क्वाड कल 200 रुपीज़ जीती थी, डेफिनेटली टॉप 10 में आके एंड आज टॉप 13 पे आई है गाइस। 14th पोजीशन पे बीस्ट हैक गॉड की स्क्वाड है गाइस एंड 15th पोजीशन पे एजेंट एजे डिवाइन द लूट मास्टर की स्क्वाड है। 16th पोजीशन पे ASM की स्क्वाड है। 17th पोजीशन में माई वर्ल्ड की स्क्वाड है। 18th पोजीशन पे IND रोग डेमंस की स्क्वाड है। 19th पोजीशन पे शॉकर्स की स्क्वाड है गाइस। 20th पोजीशन में देवी और गेमिंग की स्क्वाड है। 21st पे हाइपर एक्स मदारा हाइपर एक्स 20 की स्क्वाड है। 22nd पे हाइपर एक्स योगेश की स्क्वाड है। 23rd पे ब्रो महेश की स्क्वाड है एंड लास्ट टू वाइप आउट फर्स्ट टू वाइप आउट वॉज एक्सपोर्स डोमिना की स्क्वाड गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस फॉर ऑल द विनर्स। टॉप 10 प्राइजेस तो मिल ही रहे, उसके साथ टॉप किल भी लेके गए यार 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड। तो कल डेफिनेटली फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट मैच से, जो कल का हमारा 30 रुपीज़ का मैच होगा। तब तक स्टे ट्यून गाइस फॉर मोर हाइपर एक्स गेमिंग। बाय बाय।